दो तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, नंबर प्रोग्रामिंग का स्पेशली ये क्वेश्चन है। एक में कहा जाएगा वैप टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, वैप टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, यहां पे दे दिया मान लीजिए उन्होंने बिटवीन 100 टू 200, ये 100 से 200 के बीच में सारे ऑल प्राइम नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब कुछ भी मतलब जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका यहाँ पे होगा उस ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो ट्रिक सिखाना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर आपने पढ़ रखा है, आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर वो ट्रिक आपको आ गई तो प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, कंपोजिट नंबर, दुनिया नंबर, सब आपको ट्रिक के थ्रू कन्वर्ट करना आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है वो फाइल खोल के मैं दिखा रहा हूँ जिससे मैं पढ़ाता हूँ, और आप उससे देखिए कि प्राइम नंबर ये पढ़ा है आपने, और आप क्या करें कि आपका अब ये जो प्रोग्राम मैंने बोला ये बन जाए। इस चीज को देखिए, साथ ही में दिखाता हुआ मैं चल रहा हूं। देखिए प्राइम नंबर का मैं ओपन कर रहा हूं, ये इस फाइल में नहीं है जो मैं कंप्लीट कोर्स वाले में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, विजुअल हो गया बच्चों? यस सर। हाँ, आप देखिए प्राइम नंबर का क्वेश्चन जो है मैं पहले हल्का सा दिखा दूं जिससे मेमोराइज हो जाए आपके दिमाग में, देन इसको मैं वहां पर इंप्लीमेंट करके दिखाऊं। क्वेश्चन था वेब टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चे बीच में ज्वाइन किए, उन्होंने ये प्रोग्राम हमसे पढ़ा ही नहीं है, तो वीडियोस तो पढ़ी हैं तो एटलीस्ट वो देखकर पढ़ पाएंगे, ट्रिक समझ में आएगी। अगर मैं इसको बिना दिखाए एकदम से उसको कन्वर्ट करना चालू कर दूं तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रिवाइज नहीं करते हैं, तो उनको याद ही नहीं आएगा पीछे प्राइम नंबर हमने कैसे पढ़ा था, इसलिए इसको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे एक नंबर इनपुट करो, चेक करो वो प्राइम है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। तो इसमें मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें एक नंबर इनपुट किया जाएगा जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, और फिर आई नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए लिया है, और सी नाम का वेरिएबल यहाँ पे प्राइम नंबर दो बार डिवाइड होता है, एक बार 1 से, एक बार खुद से। 1 से उस नंबर तक लूप चलाने पर दो बार डिवाइड होता है। तो यही उसका लॉजिक है कि अगर सी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 0 है, और जैसे 5 है तो 5 प्राइम है, तो 5 1 से डिवाइड होगा, और 5 खुद से, देखो ये 5 प्राइम है, तो कैसे हम जानेंगे? 1 2 3 4 5 इन नंबरों से इसको डिवाइड करके देखें। तो अगर ये दो बार डिवाइड हुआ तो प्राइम, अगर दो से अधिक बार डिवाइड हुआ तो नॉट प्राइम। तो जैसे ये 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो एक बार डिवाइड हो गया, यानी सी प्लस प्लस होकर, ये सी की वैल्यू है, सी प्लस प्लस होकर 1 हो गया। फिर उसके बाद जो है 2 से डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, 3 से डिवाइड देखा नहीं हुआ, 4 से डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, 5 से डिवाइड करके देखा फिर से हो गया डिवाइड। तो यानी कि सी को प्लस प्लस करके कितना कर दिया गया? 2। 1 तो हो ही गया था जब 1 से डिवाइड हुआ था, तो 0 से प्लस प्लस होकर 1 हुआ, और 1 से प्लस प्लस होकर 2 हुआ। अब सी की वैल्यू आपकी क्या है? 2 है, इस समय 2 है। फिर उसके बाद आपने चेक करा लिया कि अगर सी की वैल्यू 2 है तो वो प्राइम नंबर है, कौन? 5, अदरवाइज नहीं। तो ये कैसे लगाया गया? सबसे पहले एंटर नंबर मैसेज आया, और मैसेज देखकर हमने यहाँ पर एक ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट आईडी से वैल्यू स्टोर करा दी। वैल्यू स्टोर कराने के बाद फिर हमें डिवाइड वाला स्टेटमेंट देना है। तो क्योंकि लूप कह रहा है कि 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करके देखो, तो आपको यहाँ समझना है कि 1 से स्टार्ट करना है, ये तो पता ही चल गया। तो आई इक्वल टू 1 लिख दिया गया, 1 से स्टार्ट करो। फिर कहां तक चलाना है? 5 तक। तो 5 कोई फिक्स थोड़ी ना है, हम हो सकता है 6 इनपुट कर दें, हो सकता है 8 10 इनपुट कर दें, तो यानी कि 10 तक लूप चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है उसी नंबर तक लूप चलाना है। तो फिर लॉजिक का हिस्सा ये बना कि वो नंबर है कहाँ, तो वो नंबर हमारा कहाँ है? ए में है। ए में ही तो हम 5 या 10 इनपुट करा रहे हैं जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो ए में ही वो नंबर है, इसलिए एंडिंग लिमिट क्या हो गई? ए हो गई, कि अगर हम 5 इनपुट करेंगे तब भी ए में ही है, ए तक लूप चलेगा 5 तक। अगर हम ए में 10 दे दें तो 1 से ए तक लूप चलेगा, इसका मतलब 1 से 10 तक लूप चलेगा, तो इसका मतलब एंडिंग लिमिट ए हो गई।
देन बच्चों यहाँ था, उसको डिवाइड करके देखो, तो 1 2 3 नेचुरल नंबर हमेशा लूप से मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 जहां तक लूप चल रहा है, तो नेचुरल नंबर हमेशा लूप से मिलते हैं। तो लूप कौन चला रहा है? आई चला रहा है। तो हमें डिवाइड करना था 1 2 3 4 से, तो किससे डिवाइड करें? आई से। किसको डिवाइड करें? ए को। क्यों? ए में ही वो नंबर है जिसको चेक करना है। तो डिवाइड करने के लिए एक फिक्स लॉजिक बताया कि किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हमेशा आपको मॉड का साइन और इक्वल टू जीरो इफ कंडीशन में रखना होता है। तो नंबर ए में है 5, तो ए रख दिया, और रिमाइंडर चेक करना होता है तो हमने यहाँ पे मॉड साइन लगा दिया कि वो डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। अगर जीरो आया इसका मतलब वो डिवाइड हुआ, अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ। और किससे डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 से। वो किसके पास होंगे? आई के पास होंगे। और डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, तो रिमाइंडर जब जीरो आएगा तो कैसे पता चलेगा कि जीरो रिमाइंडर आ गया है? तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो रख दिया गया है। मैच हो गया आपका। अगर मैच हो गया तो सी प्लस प्लस हो जाए, तो सी प्लस प्लस लिख दो। सी में आपका जीरो था, प्लस प्लस होके जब डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, फिर जब लास्ट में डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा। या फिर आप सी इज इक्वल टू सी प्लस वन लिखो, तो सी में जीरो था, जीरो प्लस वन 1, और जब लास्ट टाइम डिवाइड होगा 5 5 से तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट या और है, ये कमेंट लाइन लिखिए, यानी ये लिखो या ये लिखो। फिर जब लूप पूरा चल जाएगा तो लूप से बाहर आए, और क्या सी इज इक्वल टू 2 है? अगर है तो आपका यहां पर इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, ए को प्रिंट करा दिया। और अगर नहीं है, मान लीजिए यहां पर 6 होता बच्चों, अगर यहाँ पे 6 होता तो कितनी बार डिवाइड होता? 1 से लगाकर 6 तक लूप चलाने पर 3 बार। 3 बार। बिल्कुल सर 3 बार। यहाँ पर 6 तक लूप चलाओ तो देखो 1 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पर आप कहोगे एक बार डिवाइड हो गया, सी की वैल्यू 1 हो गई। फिर उसके 2 से भी डिवाइड हो गया तो सी की वैल्यू 2 हो गई। फिर 3 से भी डिवाइड हुआ तो सी की वैल्यू 3 हो गई। और फिर 4 से डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो सी की वैल्यू नहीं बढ़ रही। फिर 6 से भी डिवाइड हो गया तो सी की वैल्यू 4 हो गई, यानी 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है। अब जब 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो लूप से जब बाहर आओगे तो सी की वैल्यू तो 4 है, 4 2 से मैच हो रही है? नहीं मैच हो रही है, तो आप एल्स में जाओगे और 6 को कहोगे नॉट अ प्राइम नंबर। सारे नए पुराने बच्चे प्राइम नंबर क्या है समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब मैं अपने मेन लॉजिक पे चल रहा हूं कि आपका प्रोग्राम ये था कि 100 से 200 के बीच में सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो जाए। तो इसको आप देखिए 100 से 200 के बीच में सारे प्राइम नंबर, और मैं इसको जो है कैसे वर्क कर रहा है इसको तो मैं ब्लूजे पे ही लिख दूं, उसको समझा वहां पे लिखूं, वहां पे लिख के समझाऊं या ब्लूजे में समझाऊं? सब ब्लूजे कर लीजिए। सर ब्लूजे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यस सर ब्लूजे। हाँ, फिर उसको मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या देखिए ये वाला काम मैं जल्दी कर देता हूं क्योंकि लिखा हुआ देख लोगे तो वो ब्लूजे में अगर हल्का धुंधला या कुछ छोटा दिखाई पड़ रहा है तो आप एटलीस्ट जान पाओगे क्या लिखा गया है। पहले मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि ये प्रोग्राम में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये फाइल मुझे भेजनी भी होती है आपको। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है आपका, इसमें कुछ इनपुट तो करना नहीं। यहाँ कहीं कुछ लिखा है वेब टू इनपुट? क्वेश्चन में नो सर। नो सर। तो इसका मतलब इम्पोर्ट sc.next ये कुछ स्टेटमेंट नहीं रहेंगे जिसमें लिखा ना हो वेब टू इनपुट। उसमें स्कैनर वाली लाइन, इम्पोर्ट वाली लाइन और sc.next वाली लाइन ये नहीं रहेगी। यस सर, कंडीशन दी है 100 to 200। हाँ, साफ साफ दिख दिया। तो यानी यहाँ पे क्या रहेगा, क्लास, और आपने यहाँ लिख दिया प्राइम। ये सीधा यहीं से टाइप कर सकते हैं आप। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और psvm पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। भले ही एक ही क्वेश्चन हो पाए लेकिन सारे क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है, इसको बस ध्यान से समझ लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, तो वेरिएबल कैसे डिसाइड करें, तो अभी मैं उस प्रोग्राम से कंपेयर करूंगा। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल आई चाहिए, अभी आपने देखा था ना प्रोग्राम वो वाला, एक वेरिएबल आई चाहिए और एक वेरिएबल ए चाहिए और एक वेरिएबल सी चाहिए। इतने वेरिएबल मैंने लिए थे, देखिए इतने वेरिएबल मैंने लिए थे ए आई सी, यानी वेरिएबल भी वही ले रहा हूं मैं, सिर्फ आपको इजी लगे इसलिए। बाकी आप बदल सकते हैं इन वेरिएबल्स को, खाली कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो ये वेरिएबल ले लिए। फिर आप क्या कीजिए बच्चों, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसके हिसाब से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप वेरिएबल के नाम बदल सकते हैं। कि जिस वेरिएबल में आप वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम हमने सिखाया है
मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू इनपुट करानी है उसी वेरिएबल से आप लूप वाला लिमिट वाला लूप चला दीजिएगा। तो वैल्यू किसमें मैंने इनपुट कराई है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग? वेरिएबल का नाम बताइए, किस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराई थी? ए में। तो अब देखो लिमिट वाला लूप कैसे लिखा जाएगा, देखो कितना आसान है। उसमें क्या लिखा था, 100 to 200 लिखा है ना। तो बताओ बच्चों, ए से हम कैसे लूप चलाएं 100 to 200? थोड़ा सा नॉलेज भी शेयर हो जाए। A is equal to 100 and A is less than 200 and yes sir, A is less than 200. A plus plus. बहुत अच्छा, Yeah, A plus. क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहा है ना, मतलब इंक्रीमेंट चल रहा है, यानी कि आपका जो है छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सर इस सवाल में डबल लगेगा ना लूप? हाँ, इस सवाल में डबल लूप लगेगा ना सर? वो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ, वही इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ। ओके ओके, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ सर। मैं माइक भी ओपन कर लूँ, सॉरी वो अपना भी ज्वाइनिंग कर लूँ, जिससे मैं बच्चों को देख पाऊँ कि कौन बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो है लूप लिमिट वाला चल गया बच्चों। जब लिमिट बताई गई थी 1 से 100 से 200 तक आप जो है प्राइम नंबर प्रिंट करा दीजिए, तो उस समय कई बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या अगर ऐसे लिमिट लिखी हो तो ये इतना हिस्सा आप बना सकते हो लूप वाला, सारे बच्चे? Yes sir. 100 से 200 तक कैसे चलाया जाए? Yes sir. बिल्कुल बना Yes सकते sir. हो। इतना तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों देखो, करली ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहां पर की पॉइंट बता रहा हूं। पुराने वाले प्रोग्राम में जो भी आपने प्राइम नंबर का पढ़ा था, उसमें सबसे पहले आप देखो कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही हम लोगों ने दे देनी होती है। तो यहाँ पे कौन सा है, सी है, कि सी को ही काउंट करना है। सी ही मेन लॉजिक चला रहा है, सी को काउंट करना है कि अगर नंबर दो बार डिवाइड हुआ तो इसका मतलब वो प्राइम है, तो सी को काउंट करना है। तो जिस वेरिएबल को भी इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज कराया जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, वो वेरिएबल इस प्रोग्राम में जो मैं अभी लिख रहा हूं, इसमें मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया है। उसका रीजन है क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार रिफ्रेश होनी है। अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझो, तो वो वैल्यू रिफ्रेश करने के लिए हम लोग दोनों लूपों के बीच में ये c इक्वल टू 0 डालेंगे। क्यों? क्योंकि c इक्वल टू 0 वो जो पुराना वाला प्रोग्राम है, उसमें तो ये कहा गया था एक नंबर इनपुट करो, तो एक नंबर को इनपुट करके उसको चेक करने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं है, c इक्वल टू 0 एक ही बार चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या 100 चेक होगा कि प्राइम है या नहीं है, तो 100 के लिए c इक्वल टू 0 चाहिए बच्चों। Yes sir. ऐसे Yes ही sir. जब a प्लस प्लस होकर आपका 101 हो जाएगा, 100 से 101 हो जाएगा, तो उसके लिए भी c इक्वल टू 0 चाहिए। फिर 102 हो जाएगा, उसके लिए भी c इक्वल टू 0 चाहिए। फिर 103 हो जाएगा, उसके लिए भी c इक्वल टू 0 चाहिए। यानी कि c की वैल्यू को बार बार रिफ्रेश कराना जरूरी है, और c की वैल्यू 0 ही चाहिए किसी भी नंबर को चेक करने के लिए। इसलिए c इक्वल टू 0 यहाँ पे लूप के अंदर रखा जा रहा है। तो इस c इक्वल टू 0 का लॉजिक मैंने बताया कि c इक्वल टू 0 ऊपर ना देकर, यानी कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई भी वेरिएबल जो मेन रोल निभा रहा है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू ऊपर ही डाल दी जाती है। तो ऊपर ना डालकर इस लूप के अंदर डालिएगा, लिमिट वाले लूप के अंदर। अब देखिए यहां पर मैजिक क्या है। अब जो बच्चों आपने प्रोग्राम पढ़ा था प्राइम नंबर का, उसको डिक्टो उतार दीजिए चुपचाप। क्या पढ़ा था? मेन प्रोग्राम का हिस्सा क्या है, लूपिंग से है। तो i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन इक्वल टू a और i प्लस प्लस। अभी बताइएगा बिल्कुल सेम मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहां से मैच हो रहा है? फॉर लूप से। फिर उसके बाद इफ नंबर कौन दे रहा है, ऊपर वाला लूप, चेक करने के लिए कि चेक करो ये नंबर है या नहीं है। तो a मॉड i इज इक्वल टू 0। यही मैंने पुराने वाले प्रोग्राम में पढ़ाया है। और एक लाइन का स्टेटमेंट है, आप चाहे कर्ली ब्रैकेट ना ओपन करें, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आपने c प्लस प्लस डाल दिया, उसके बाद इफ का कर्ली ब्रैकेट बंद किया और i का कर्ली ब्रैकेट बंद किया। देन आप यहां पर
इफ कंडीशन चेक करते थे, इफ c इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर आप SOP-LN में प्राइम नंबर लिखते थे। लेकिन क्योंकि हमें मैसेज नहीं चाहिए कि इट इज अ प्राइम नंबर, हमें वो नंबर ही प्रिंट हो जाए, हमें सीरीज का प्रोग्राम, हम ये क्या है, नंबर सीरीज प्रोग्रामिंग, यानी नंबर वाली प्रोग्रामिंग जो है उसको सीरीज में कन्वर्ट करना आप सीख रहे हो। तो चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे परफेक्ट नंबर हो, चाहे कोई और नंबर हो। तो यहाँ पे किस नंबर को चेक किया जा रहा था, वो नंबर सर हाँ, वो नंबर किस वेरिएबल के पास है, ए के पास है। तो आपको यहाँ पे मैसेज ना देकर आपको ए प्रिंट करा देना है। अब अगर आप मैसेज देना भी चाहते हैं कि मजा नहीं आएगा बिना मैसेज, तो आप ए प्रिंट कराने के बाद डबल कोट्स में प्राइम नंबर लिख दीजिए, प्राइम नंबर ऐसे लिख दीजिए, ओके। और उसके बाद क्या आपको नॉट प्राइम नंबर वाला मैसेज चाहिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग? नो सर। नो सर। प्रोग्राम पे फोकस करो, 100 से 200 के बीच में सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएं। तो क्या नॉट प्राइम नंबर वाला मैसेज या नॉट प्राइम नंबर चाहिए? नो सर। नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहां से वो जो एल्स पार्ट था वो गायब कर दिया जा रहा है, एल्स पार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें नॉट प्राइम नंबर चाहिए नहीं। वो एक नंबर के लिए प्रोग्राम था कि चेक करो ये नंबर प्राइम है या नहीं है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि सारे नंबर प्राइम जो हैं वही प्रिंट हो जाए, तो नॉट प्राइम वाला चाहिए ही नहीं, इसलिए एल्स वाला पार्ट यहाँ से गायब कर दिया जा रहा है। अब ऊपर वाला लूप जो ए वाला था, एंड ऑफ ए लूप, एंड ऑफ ए लूप, ये बंद कर दिया। अब बच्चों जरा देखो, आपने रियल में देखा जाए आपने क्या नया सीखा, उस पर फोकस करना। तो ये प्रोग्राम था आपका, ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमने क्या चेंज किया, मैं उसको छुपा के यहां पे दिखा रहा हूं। इस प्रोग्राम में अगर ऐसा किया जाए कि ये जो वैल्यू इनपुट कर रहे थे, वैल्यू ना इनपुट करके सीधे लिमिट वाला लूप चला दें, किससे, इसी वेरिएबल से जिसमें हमने नंबर इनपुट किया था ए में, इसी लूप चला दें, तो ये वेरिएबल यूटिलाइज हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल पुराने प्रोग्राम में हम पढ़ चुके हैं, यानी इस प्रोग्राम में हम पढ़ चुके हैं। तो ए से लूप चला दिया, कौन सा, लिमिट वाला, यही किया था बच्चों हमने। यस उसके बाद जो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू डालना जरूरी होता है, वो वेरिएबल c इक्वल टू 0 इस प्रोग्राम में है, उस वेरिएबल को इस लिमिट वाले लूप के अंदर डाल देना है। यानी c डिक्लेयर तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन c इक्वल टू 0 लूप के अंदर रख देंगे। तो आप देखो यही वाला काम हम लोगों ने यहाँ पर इतना किया है, यहां से यहां तक, ये c इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों देखो कि ये हमने किया क्या है, यहां पर यहां से लगाकर और यहां तक पूरा डिक्टो हमने पुराने वाले प्रोग्राम को उठा के इसमें कॉपी कर दिया, नहीं कर दिया? जरा मैच करने की कोशिश करो, मैच करो। ये वाला हिस्सा पूरा डिक्टो उठाकर कॉपी मारा, नहीं मारा? कराएं एक एक लाइन मैच, देखो। यस सर। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू a, i प्लस प्लस। अब जरा इधर देखो, ये देखो, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू a, i प्लस प्लस, डिक्टो सेम है। देन फिर देखो, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद इफ a mod i इज इक्वल टू 0, इसमें देखो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इफ a mod i इज इक्वल टू 0, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर c प्लस प्लस हो जाए, और उसके बाद इफ बंद है और लूप बंद है, कौन सा, i वाला। तो यहां पे देखो, इसके बाद इफ बंद है और लूप बंद है, i वाला, ये एंड ऑफ i लूप है, एंड ऑफ i लूप। देन आपका अब यहां देखो, इफ c इज इक्वल टू 2, देन यहां पे होता था इट इज अ प्राइम नंबर, तो इसको मैसेज नहीं देना है। अगर देना है तो इस तरीके से देना है, ए को ही प्रिंट करा रहे ना, तो इसमें भी देखो ए को ही प्रिंट कराया जा रहा है, ए इज प्राइम नंबर। अब क्योंकि नॉट प्राइम नंबर इसमें चाहिए ही नहीं, इसलिए एल्स वाला पार्ट यहां से, इसमें होता है एक नंबर के में चेक करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं रखा जाएगा, ठीक है। एल्स वाला पार्ट यहां से हटा दिया गया। देन ऊपर वाला लूप क्लोज कर दिया गया, क्योंकि उसी लिमिट वाले लूप के अंदर ही ये पूरा दिया है, ए वाले लूप था,
तो उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। फिर आप यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद कर दीजिए और क्लास बंद कर दीजिए। अब मैं जल्दी से यहाँ पर ये क्या हो रहा है मैं इसको बता देता हूं और फिर आपका ये प्रोग्राम उसमें चला के दिखा दे रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है रियल में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। और प्राइम नंबर आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखो ये ऊपर वाला इसको आउटर लूप कह सकते हैं, आउटर लूप, और नीचे वाले को इनर लूप कहेंगे। तो आउटर लूप क्या करता है, आउटर लूप पहला नंबर प्रोवाइड करता है इनर लूप को जिस चीज का प्रोग्राम है। प्रोग्राम किस चीज का है, प्राइम नंबर चेक करने का। तो इसका मतलब आउटर लूप यानी ए वाला लूप इनर लूप यानी आई वाले लूप को ए जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आई वाले लूप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए द्वारा प्रोवाइड की गई वैल्यू को चेक करे कि वो प्राइम है या नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले 101 यहाँ पे ला के देगा, 100 नंबर ला के यहाँ पे देगा, एक में 100 है ना। और जब नीचे उतर रहा होगा तो c इक्वल टू 0 हो चुका होगा और i इक्वल टू 1 हो चुका होगा। फिर यहां से आप बच्चों यहां आओगे, मैं एरो लगा रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आप यहां से ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे हुआ है, एरो के हिसाब से ही थोड़ा सा चला जाए तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे ए में 100 स्टोर हुआ, फिर यहां से यहां आए, 100 चेक हुआ, 200 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहां से यहां आए, ये नेस्टेड लूप पढ़ रहे हो बच्चों। अब c इक्वल टू 0 हो गया, नीचे आए i इक्वल टू 1 हो गया। फिर इस लूप को चलाएंगे, अब i के पास 1 है और a के पास 100 है। अब ये लूप 1 से 100 तक चलेगा और इस कर्ली ब्रैकेट से बार बार ऊपर आएगा। आप बाहर नहीं जा सकते जब तक 1 से 100 तक हो ना जाए। 101 जब i प्लस प्लस करके हो जाएगा तब लूप से बाहर जाओगे। तो ऐसे ये चलता रहेगा। जब ये ऐसे चलता रहेगा तो अब सबसे पहले थोड़ा सा चला के दिखाते हैं। 100 से छोटा है, नीचे आ गए। अब यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 से 100 डिवाइड होता है तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो c प्लस प्लस होके 1 हो गया। फिर i प्लस प्लस होके 2 हो गया। अब 200 से छोटा है, हाँ है, तो नीचे आए। अब 2 से 100 को डिवाइड करा के देखा तो c प्लस प्लस होके 2 हो गया। c की वैल्यू 1 हो चुकी थी ना, 2 हो गया। फिर i प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया। अब 3 से 100 डिवाइड होगा, नहीं होता है। फिर i प्लस प्लस होके 4 हो गया। अब 4 से 100 डिवाइड होता है बच्चों, बताओ? 4 Yes sir, 25. तो आपका c प्लस प्लस होके 3 हो गया। अब c की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब इसको आगे चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 प्राइम नंबर नहीं होता। ये किस बात से प्रूफ हो रहा है? c की वैल्यू अगर 2 रही तब तो ठीक है, प्राइम नंबर है। अगर c की वैल्यू 3 हो गई या 4 हो गई या कुछ भी और हो गई 2 के अलावा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं नहीं चला रहा हूं, अब ये पूरा लूप चल गया। लूप से बाहर आओगे, c की वैल्यू चाहे 10 हो जाए चाहे 100 हो, मतलब 20 हो जाए। अब जब लूप से बाहर आओगे, यहां से लूप फॉल्स होने पर यहां आओगे, तो यहां पे यही तो चेक हो रहा है c की वैल्यू 2 है क्या। तो क्योंकि c की वैल्यू कुछ और हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, तो वो 2 से मैच नहीं करेगी। तो ये क्या होगा, a इज प्राइम नंबर, यानी कि 100 इज प्राइम नंबर। प्रिंट होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ईमानदारी से बताना, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. आगे. हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल आवाज में आना चाहिए ना। उसके बाद बच्चों यहाँ से ये a वाला लूप यहाँ से अब ऊपर जाएगा, क्योंकि 100 को हम लोगों ने चेक कर लिया। a ने 100 दिया था चेक करने के लिए, तो 100 हम लोगों ने चेक कर लिया कि वो प्राइम नहीं है। फिर i प्लस प्लस होके a प्लस प्लस होके आपका 101 हो गया। अब बताओ 101 प्राइम है या नहीं है? तो प्राइम नंबर है। हाँ, क्योंकि सर Yes, sir. है. ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की खूबसूरती को देखने की कोशिश करो कि 100 के लिए c इक्वल टू 0 मिल गया था आपको। अब जब a प्लस प्लस होके 101 हो गया, 101 भी 200 से छोटा है, तो फिर नीचे ही आओगे ना एरो के हिसाब से। अब देखो वैल्यू रिफ्रेश हो गई c की वैल्यू 11 या 10 जो भी हो गई थी 100 के लिए जब चला रहे थे, तो अब वो c की वैल्यू हट गई। अब नई वैल्यू क्या आ गई, फिर से 0 आ गई। क्यों? क्योंकि अब ऊपर वाला लूप दूसरा नंबर दे रहा है। कौन? नीचे वाले लूप को, कि अब चेक करो 101 प्राइम है क्या।
तो इसलिए सी की वैल्यू अगेन 0 हो गई। तो खाली एक ये अगर ना लिखें तो पूरा प्रोग्राम गया आपका काम से। सी इज इक्वल टू 0 वाली बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर नंबर के लिए सी इज इक्वल टू 0 चाहिए। अब फिर आप यहां पर आए, आई की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे ए की वैल्यू 101 हो गई। अब 101 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया और 101 1 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो सी की वैल्यू प्लस प्लस होकर, क्योंकि सी की वैल्यू 0 हो चुकी है ना, तो ये प्लस प्लस होकर 1 हो गई। फिर आई वाला लूप चलाएगा। अब आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 भी आपका 101 से क्या है, छोटा है, बराबर है, छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 2 से डिवाइड होगा 101, नहीं होगा। अब ये एक कॉमन सेंस समझ लो कि 2 के बाद 3 होगा, 3 से डिवाइड होगा 101, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर ये 100 तक चलाएगा, 100 तक, तो ये अब और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर जब लास्ट में आई प्लस प्लस होके 101 हो जाएगा, 101, तो 101 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। और 101 को डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है। तब आप अंदर फिर आओगे और सी प्लस प्लस करोगे, तो सी की वैल्यू अभी लास्ट टाइम क्या थी, 1 थी, जब 1 से डिवाइड हुआ था, और किसी डिवाइड ही नहीं हुआ, तो अब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फिर उसके बाद 100 आई प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, 102। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आए, लूप से बाहर आए, तो अब सी की वैल्यू इस समय क्या है, 2 है, तो 2 2 से मैच हो गया। तो ए के पास क्या था, 101, तो यहाँ पे लिख के आएगा आपका 101। अब चाहे इस वर्ड बढ़ा दो यहाँ पर, इज या प्राइम नंबर, जैसा मैंने लिखा वैसे आ जाएगा, प्राइम नंबर, बस इतना होना है। तो ऐसे 101 प्राइम नंबर हो गया, ऐसे ही आपका 103 हो सकता है, प्राइम नंबर हो, है, Yes, sir. 102 भी प्राइम नंबर है, No, No, sir. sir. तो 103 प्रिंट हो जाएगा, तो ये पूरी क्या हो रही है, सीरीज प्रिंट हो जाएगी। फिर 105 या 7 मान लीजिए है, अब हमें पता नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा, कौन सा है बताओ, 103 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 7. Sir, 7 होगा. 7 होगा, Yes, sir. हाँ, तो ये 7 प्राइम, तो ये 200 तक जितने नंबर हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर। ये है इस चीज का प्रोग्राम। अब इसको फटाक से मैं यहाँ पर चला के दिखाई दे रहा हूँ, लॉजिक मैंने बता दिया है, यही चीज आपको लिखनी है वहां पर ब्लूजे में, और आपका ये चल जाएगा। लेकिन बच्चों इसकी एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो अपनी तरफ से बना ही दीजिए, कन्वर्ट करने वाला, कि जैसे हमने प्राइम नंबर वाला बता दिया, आप परफेक्ट नंबर वाला कर लीजिए, आप पैलेंड्रोम नंबर वाला कर लीजिए, आप आर्मस्ट्रांग नंबर वाला कर लीजिए, आप डक नंबर वाला कर लीजिए, जितने भी नंबर प्रोग्रामिंग, तो एक प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर ले गए, तो इसका मतलब यह है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? Yes, sir. हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल ही सब कुछ होता है। Yes, sir. हाँ, देखिए काफी चीजें इसमें लिखी हैं, इसी में हम लोग बढ़ा लेते हैं। स्कैनर देखिए, अब देखो यूटिल भी नहीं चाहिए होगी, इसको उड़ा दिया मैंने, क्लास का नाम एबीसी रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एरर पे ध्यान दो, जैसे इंपोर्ट वाली लाइन हटाई तो स्कैनर वाली लाइन पे एरर आ गई, क्योंकि स्कैनर वाली लाइन कहाँ होती है, इंपोर्ट में जो यूटिल लिखते हो उसके अंदर होती है, ये लिंक है, ठीक है। अब देखो एरर कहाँ आएगी, ये देखो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी इन पे आ गई, क्योंकि एससी डॉट नेक्स्ट लाइन कहाँ होता है, स्कैनर वाली क्लास के अंदर होता है, इसलिए वो कोड मिल नहीं रहा उसको, इसलिए एरर आ रही है, ये चीजें हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में एक मैसेज और बढ़ा देंगे, ऑल प्राइम नंबर आर, इस टाइप का मैसेज। पहले वेरिएबल वही डिक्लेयर हो जा रहे हैं, INT मैंने लिया था A, I, C, उसके बाद जो है यहां पे मैसेज डाल दिया ऑल प्राइम नंबर आर, लूप चलाने से पहले ऑल प्राइम नंबर आर, ये मैसेज डाल दिया।
ln लगा दिया। देन आपको यहां पर लूप चलाना है, फॉर i इज इक्वल टू 1, नहीं वो 101 था, i इज इक्वल टू 101 सेमीकोलन, i इज लेस देन इक्वल टू 200। थोड़ा मेमोराइज भी करो बच्चों, तो अच्छा लगेगा आपको कि आप साथ साथ चल रहे हो, ना कि हम यहाँ पे जुटे हुए हैं। आई से नहीं, अब देखो कोई बच्चा बता नहीं रहा, ये मैंने किससे लूप चलाया था? ए से। तो ये गलती हो रही ना, आप लोग कैसे बैठे देख रहे हो? ए प्लस प्लस, बताओ। अच्छा अब इसके बाद क्या लिखें? अब आप लोग बताओ, हम नहीं लिखेंगे। सर ब्रैकेट C equal to 0. बहुत सही, ये आगे आगे ना बोलना, जितना लिखता जा रहा हूं उतना बोलना, ठीक है? अब मैं जब पूछूं तब बताना। अब इसके बाद बताओ क्या लिखें? सर फॉर For i loop. टू 1 एंड सर सेमीकोलन, फिर i लेस देन इक्वल टू a, फिर सर i प्लस प्लस। बहुत सही। तो यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू, क्या बताया था? लेस देन इक्वल टू a, सर a। a, बिल्कुल। देन i प्लस प्लस, इसके बाद बच्चों क्या बताया था? C प्लस प्लस। C plus plus. सोच लो। C is equal to 0. Sir, A mod I is equal to यस, 0. इफ कंडीशन कहाँ गायब कर दी? Yes sir, under सर this. हाँ, इफ a mod i इज इक्वल टू क्या? 0। अगर ये है तो क्या हो जाए? C प्लस प्लस। C प्लस प्लस हो जाए। ये इसका ब्रैकेट बंद। उसके बाद इफ का ब्रैकेट बंद कर दिया, देन लूप का ब्रैकेट बंद हो जाए। लूप का ब्रैकेट बंद हो गया, देन सर इफ C इज इक्वल टू 2। हाँ, ये सब कॉन्फिडेंस की बात है कि कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। कई बच्चे तो मन में सोचे ही भी नहीं होंगे कि क्या हम भी बोल सकते हैं। बस बच्चों, आप ही लोगों को मुझे मोटिवेट करना है कि आप लोग अगर जग गए ना, तो समझो हमारा भाग्य अच्छा है। हम लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे अगर हम ऐसे बच्चों को जगा ले गए। तो यहां पे हमें प्रिंट करना है जैसा मैसेज मैंने दिया था वैसा ही, A इज प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद एल्स पार्ट रहना नहीं है, इसको हटा दिया। अब आपका आई वाला लूप बंद हो जाना चाहिए, ये बंद कर दिया। और फिर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद होना चाहिए, बंद कर दिया। फिर आपका क्लास बंद होना चाहिए, बंद कर दिया। अब नीचे कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई एरर तो नहीं है? नो सर। बहुत अच्छा। अब आप इसको देखिए, कंपाइल कीजिए। नीचे नो सिंटेक्स एरर लिख के आ गया है। क्लोज कीजिए इसको, और आपका एबीसी नाम का प्रोग्राम आई थिंक था ये, हाँ ठीक है। इसी में राइट बटन क्लिक करके वर्डमेन वाला लाइन पर क्लिक कीजिए और फिर इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए, क्योंकि ये इतने ज्यादा नंबर बीच में थे इसलिए स्क्रीन ऊपर चली गई। तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये लिख के आ रहा है ऑल प्राइम नंबर आर, फिर उसके बाद 101 है, 103 है, 107 है, 109 है, 113 है, 127 है। ये सब प्राइम नंबर है 100 से 200 के बीच में। अब यहीं पे थोड़ा सा और खेल लेते हैं। क्या सर? हाँ सर स्टार्टिंग में ऑल प्राइम नंबर्स क्यों लिख कर आ रहा था सर? ऐसा तो हम लोगों ने कहीं भी नहीं प्रिंट किया। ये देखो, तुम पता नहीं कहाँ थे। अच्छा हाँ सर, ठीक सर। ये इसलिए दे देना चाहिए कि
जो भी रिजल्ट आने वाला है उससे पहले हम एक मैसेज से सामने वाले को बताना चाहते हैं कि नीचे क्या प्रिंट होने जा रहा है रिजल्ट, इसके लिए दे दिया जाता है मैसेज, अच्छा माना जाता है। जैसे कि आपसे स्कूल में जाते हो तो मान लीजिए आपसे कोई गेम खिलवाना है या कुछ भी टेस्ट दिलवाना है, तो आप क्लास में बैठे हो और एकदम से आया कोई प्रिंसिपल या कोई बुआ जी आई, उन्होंने कहा ये आदेश आया है, चलो सारे बच्चों निकलो यहाँ से क्लास से, उस जगह पे पहुंचो। तो क्या पहले एक मैसेज आता है, उसके बाद काम शुरू होता है। तो ऐसे ही सारे प्राइम नंबर प्रिंट होने से पहले एक मैसेज आ जाए, जिससे कि उसके नीचे जब हम देखें तो हम समझ जाए अच्छा ये सारे प्राइम नंबर हैं, इसलिए मैसेज दे देना चाहिए। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, ये अपनी स्मार्टनेस और अच्छाई होती है। अब देखिए यही प्रोग्राम अगर आता 1 से 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर दो, तो हम लोग यहाँ पर 1 से 10 कर देते, इतना ही तो चेंज करते बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ, बोलना चाहिए, मतलब हम तो ऐसे चाहते हैं बिल्कुल शोर मच जाए, यस सर यस सर यस सर, यानी कि सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। और जहां पे हम कहें कि भैया शोर न मचाओ, नेतागिरी हो गई, वहां पे शांत भी हो जाइएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 से 10 के बीच में 2 3 5 7 दिखाई पड़ रहा है सारे बच्चों को? Yes, yes, sir. यस सर। गुड गुड गुड, 2-4 आवाजें बढ़ी। यस सर। हाँ हाँ, ये दो तुषार कहाँ थे भाई, इतनी देर से बोल ही नहीं रहे तुषार। सर माइक ओपन नहीं था। ओके ओके, बंद कीजिए। तो एक चीज आपने ये देख ली। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दें और वो कहें वेब टू इनपुट अ लिमिट एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू लिमिट, ध्यान देना क्वेश्चन पे, वेब टू इनपुट अ लिमिट एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू लिमिट। तो लिमिट मान लीजिए अगर हम 10 दे दें तो 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट हो जाए, लिमिट अगर हम 100 दे दें तो 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट हो जाए। ये प्रोग्राम कन्वर्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो इसमें क्वेश्चन समझ गए बच्चों क्या मैंने बोला? सर यस सर। मैं इस चीज को जरा लिख देता हूं, फिर आंसर तो वहीं चेंज करके दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन ऐसा है, वेब टू इनपुट अ लिमिट या सीरीज लिमिट ऐसे करके हो सकता है, एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू लिमिट। 1 टू लिमिट कहें या प्रिंट ऑल प्राइम नंबर टिल लिमिट ऐसे कह दें, तो टिल लिमिट का मतलब 1 टू लिमिट है। ये अंडरस्टूड माना जाता है। अब इसमें चेंज करा रहा हूं मैं, आप इसको देखिए कि इतना चेंज होगा। अब यहाँ पे इनपुट हो रहा है बच्चों, तो इनपुट हो रहा है तो क्या क्या बढ़ जाएगा, एक कॉमन चीजें क्या क्या बढ़ जाएंगी? सर इंपोर्ट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इम्पोर्ट, और सर स्कैनर भी। बिल्कुल बिल्कुल, जावा। सर अगर हम यूज करें तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सर यूज कर सकते हैं। हाँ वो ब्लूजे मेथड बिल्कुल कर सकते हो, हाँ लेकिन इंपोर्ट वाला ही करो क्योंकि वही प्रेस्क्राइब है, 9th लेवल तक है ब्लूजे मेथड। ये इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, देन आपकी यहां पर स्कैनर वाली लाइन आ जाएगी। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हो गया। उसके बाद बच्चों अब क्या चाहिए होगा, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा। और नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग में देखा गया है कि लिमिट को एंटर करने के लिए n नाम का वेरिएबल लिया जाता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो ले लो। हम यहाँ पे n ले रहे हैं, कॉमा n, ये एक वेरिएबल नया बढ़ रहा है। उसके बाद अब आपका एक मैसेज बढ़ जाएगा, एंटर सीरीज लिमिट।
क्योंकि इनपुट करा रहे हैं ना हम लोग। तो एंटर लिमिट, और फिर यहां पे हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। INT सर। गुड। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आप चेंजेस पे ध्यान दो। ये ऑल प्राइम नंबर मैंने लिख दिया, ये तो मेन मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट का मतलब है 1 से लिमिट तक प्रिंट हो जाए, तो क्या चेंज करेंगे ए वाले लूप में? सर 10 की की जगह जगह पर 1 की जगह n लिख देंगे। यस, एक 10 की जगह खाली n लिख दो, बात खत्म। जब भी लिमिट वाली बात, 1 तो है ही वहां पर, 10 की जगह खाली n लिख दीजिए, बाकी पूरा प्रोग्राम आपका सेम। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूं। नो सिंटेक्स एरर आ गया, बाहर आ गए, वर्डमेन पे क्लिक करके रन कराया। अब वो आपसे पूछेगा एंटर लिमिट, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए मैं लिमिट दे रहा हूँ 20, इतना स्क्रीन में आ जाएगा। नीचे साइड में 20 लिख रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है बच्चों 20 कहाँ लिखा है? यस सर। सर। हाँ, अब मैंने एंटर मारा तो 20 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 1 से 20 के बीच में आपका आंसर दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2 3 5 7 11 13 17 19 सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो गए। और अगर हम मैसेज ना देते तो सिर्फ 2 3 5 7 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर प्रिंट हो जाते, लेकिन साथ में इस प्राइम नंबर मैसेज नहीं आता। तो ये आप अपनी खुशी से दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं हर नंबर के आगे लिख के आए तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आपका कोई क्वेश्चन, कोई छोटी मोटी बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन मालूम दिल पे ना लेना, मतलब जो है जितनी भी चीजें मैंने डांट के कही हैं कि आपको ये करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो आप जो है इसको 100% दिल पे ले लो कि हाँ ये होना ही चाहिए। करना क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क बच्चों है, सारे बच्चों के लिए होमवर्क है कि पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से जितनी भी नंबर प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसमें एटलीस्ट एक प्रोग्राम आप खाली कन्वर्ट करके लिमिट वाला, और उसको लिखकर, अगर जिनके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की ही फोटो खींच के भेज दे, क्योंकि उससे फायदा ये होगा आपने चला के भी देख लिया। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो एटलीस्ट कॉपी पे लिखकर और कन्वर्ट करके एक प्रोग्राम मुझे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। सर हाँ सर आप ही एक बता दिए। और ये मैंने क्या नहीं कुछ और बताया है? नहीं मतलब आप ही सर यहाँ पे प्रोग्राम मतलब वाला बता दिए, क्वेश्चन बता दिए ऐसा। अरे बता तो रहा हूँ, नंबर प्रोग्रामिंग जो पढ़ी है आपने, नंबर प्रोग्रामिंग अब देखो याद दिला दें तुम। मैं बोल रहा हूँ आपने ये प्राइम नंबर वाला देख लिया, इसके बाद मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसके बाद आपने यहाँ पढ़ा है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर के बाद आपने कंपोजिट नंबर पढ़ा है, कंपोजिट नंबर के बाद में आपने पैलिंड्रोम नंबर पढ़ा है डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप में, और पैलिंड्रोम नंबर के बाद में आपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पढ़ा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बाद में आपने नियॉन नंबर भी पढ़ा है, लेकिन नियॉन नंबर एक ही होता है तो उसको कोई कन्वर्ट करने की कोशिश ना करे। और नियॉन नंबर के बाद में आपने डक नंबर भी पढ़ा है, डक नंबर के बाद में आपने ऑटोमॉर्फिक नंबर पढ़ा है, ऑटोमॉर्फिक नंबर पढ़ा है। यस Yes, सर। sir. पैलिंड्रोम नंबर भी सर। हाँ सर पैलिंड्रोम नंबर भी। अब वो पहले बोल दिया, तुम्हारे पास मैसेज हमारा बाद में पहुंच पाता है पता नहीं क्यों। और आपने जो है स्पेशल सॉरी मैजिक नंबर भी पढ़ा है लास्ट वाला। इसके अलावा मैं उन बच्चों से बहुत ही खुश हो जाऊंगा या उनको अच्छा समझूंगा अगर वो इन प्रोग्राम्स स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लेंगे और या आपके फाइल में है, अगर इन नंबर्स में से कोई नंबर, ये तो मैंने पढ़ाए हैं, उसका आंसर है आपके पास, तो आपको खाली कन्वर्ट करना है। अगर इन प्रोग्राम्स को जो मैंने प्रैक्टिस के लिए लास्ट में छोड़ रखे हैं उनको हमने पढ़ाया नहीं है, तो वो हैं छोटे छोटे, देखो डाइजेरियम नंबर भी पढ़ाया, याद आ गया? यस यस सर। सर। हाँ, तो इनमें से कोई भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर इन प्रोग्रामों में से आप कन्वर्ट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे ने मतलब उसके अंदर काबिलियत भी है, कुछ नया है। जैसे कि इस प्रोग्राम को छोड़ दें, ये टेक नंबर का है, 4 डिजिट नंबर एक इनपुट करो, इनपुट नहीं करना, ये लिमिट है कि सारे प्रिंट हो जाए जो 1000 से
और 99 4 टाइम 9 इसके बीच के जितने भी टेक नंबर हैं ये सारे प्रिंट हो जाएं। तो एक क्वेश्चन ये है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे प्रॉनिक नंबर है, प्रॉनिक नंबर, तो अगर इसमें से कोई ट्राई कर सकता है लिमिट वाला प्रोग्राम। तीसरा आपका यहाँ पे देखिए स्पाई नंबर है, स्पाई नंबर, इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं लिमिट वाला प्रोग्राम। और ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम है क्योंकि बड़े बड़े हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। ये आपका नीवेन नंबर का प्रोग्राम है, ठीक है। और ये भी बेकार वाला है, टू डिजिट स्पेशल नंबर। जितने बोले हैं वो सारे अच्छे प्रोग्राम है, ये हमेशा स्कूल में आते भी हैं बच्चों। और सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं? नीवेन नंबर और आपका स्पाई नंबर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभार प्रॉनिक नंबर पूछ दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है। और इसके बाद जो है, हाँ बस नीवेन और टेक सॉरी ये क्या कहते हैं, नीवेन और स्पाई नंबर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं स्टार्टिंग के जो एग्जाम हो रहे होते हैं। लास्ट वाला फाइनल प्री बोर्ड बोर्ड नहीं, स्टार्टिंग के जो एग्जाम हो रहे होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हाफ ईयरली इस टाइप का कुछ। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप इन प्रोग्राम को ही जबरदस्ती पीछे पड़ जाइए। अगर लॉजिक किसी को समझ में आता है तो आप इन प्रोग्राम को भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो जो पढ़ाएं उनमें एक प्रोग्राम का सोल्यूशन आपको लिख कर चाहे कंप्यूटर पे चला कर देख लीजिए, उसका फोटो खींच के भेजिए, चाहे और नीचे मैसेज दे दीजिएगा कि कौन सा प्रोग्राम है ये। ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ प्लीज सर हाँ, आप जरा मैं एक बार अटेंडेंस देख लूं, देन सर हम रात को वीडियो देख पाते हैं, तो सर अगर कोई डाउट हो तो सर रात को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज बिल्कुल कर सकते हो। अगर जो है देखो लगभग 12 से 1 बजे तक तो मैं खुद ही जगता हूँ, तो उसमें मैसेज कीजिए। अगर रिस्पांस नहीं तो एक बार कॉल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 1 बजे के बाद जब भी कभी ऐसा टाइम आता है तो या तो वो सामूहिक रूप से सबका पेपर लगा हो तो मैं हमेशा रात को जगता हूँ, मैं पूरी रात जगता हूँ बच्चों के लिए। और अगर सामूहिक रूप से नहीं है, सिर्फ आपके एलपीएस के बच्चों का है, तब भी मैं जग सकता हूँ। बस आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट रहिए, लगातार क्वेश्चन खूब इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कोई त्योहार टाइप का चल रहा है जब एग्जाम आता है मेन वाला। उसमें बच्चे, ये वाला ग्रुप जो आप देख रहे हो ना जिसमें आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, ये वाला ग्रुप हटा दिया जाता है, वो जनरल वाला ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें सारे बच्चे एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं। और सब बच्चे मैसेज करते हैं कि चाहे थ्योरी हो चाहे आउटपुट हो, क्योंकि उस समय नॉलेज बढ़ी चुकी होती है सारे लोगों की लास्ट मोमेंट में, तो वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होता है ढूंढ ढूंढ के लाओ नई नई चीजें। तो फिर वो बच्चे कोई कहता है किसी स्कूल में कोई क्वेश्चन दे दिया गया, इसका आंसर क्या होगा, किसी को आता हो बताए, बहुत इंजॉय फील होता है। एक ही प्रोग्राम किसी बच्चे ने भेजा, उसके 10-10 आंसर आ गए सामने, और सबका कई क्वेश्चंस का बिल्कुल अलग अलग लॉजिक, और सबके सही हैं क्वेश्चन, क्योंकि एक प्रोग्राम का एक ही लॉजिक नहीं होता है, 2-2 3-3 4-4 लॉजिक हो सकते हैं। तो इतना इंजॉयमेंट फील होता है, आप लोगों को भी वो सब समय आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, हम लोगों का साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो आप लोग बस देखते रहिएगा, और जितना कह रहे हैं बस फॉलो करते रहिएगा, और मन में बात ना रखिएगा, ये वाली बात स्पेशली याद रखिए। ठीक है बच्चों, अब मैं जरा अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद आप जा सकते हैं।